सनातन संस्कृति में माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन गंगा स्नान करने से साधकों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। भागलपुर के सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भागलपुर सहित आसपास के कई जिलों से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बरारी सीढ़ी घाट, सखी चंद्र घाट, मुसहरी घाट, पुल घाट, माणिक सरकार घाट, कहलगांव का बटेश्वर घाट, सुल्तानगंज का अजमेरनाथ घाट के अलावा सभी गंगा घाट पर श्रद्धालु पूजा पाठ कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इस दौरान एक महिला श्रद्धालु अपने साथ भगवान कृष्ण बाल स्वरूप को अपना बेटा मानते हुए गंगा स्नान कराने पहुंची। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि मां की पूर्णिमा में स्नान करने से काफी संतुष्टि मिलती है और काफी सुबह सुबह फल भी प्राप्त होते हैं। इसलिए माघी पूर्णिमा में हम लोग गंगा स्नान करने आए हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जो विशेष महत्व है। और आज के दिन दान पुण्य भी किया जाता है। लोग गंगा स्नान भी करते हैं ताकि उन्हें जो भी हो भगवान की कृपा और पुण्य की प्राप्ति हो। क्या गंगा स्नान करके क्या मांगे? गंगा स्नान करके यही मांगे कि भगवान सबको सुख समृद्धि दे। भागलपुर जिले में 13 ओपी को अपग्रेड करते हुए थाने का दर्जा दिया गया है। साथ ही 2 अनुमंडल में अपर अनुमंडल अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। इससे आम जनों को काफी फायदा होगा। अब उन थानों में भी एफआईआर की जा सकेगी जिन 13 थानों को अपग्रेड किया गया है, ताकि पुलिसिंग में भी इससे काफी सुविधा मिलेगी। वहीं 2 अपर अनुमंडल पदाधिकारी के पद भी बहाल किए गए हैं। पहला भागलपुर सदर में और दूसरा कहलगांव अनुमंडल में। इस पहल से अब केस पेंडिंग कम रहेंगे और विधि व्यवस्था संधारण में भी सहूलियत मिलेगी। बेहतर पुलिसिंग के लिए दियारा क्षेत्र पर विशेष नजर रखी जा रही है। विक्रमशिला पुल के नीचे भी पुलिस चौकी बनाई गई है, जहां 24 घंटे पुलिसकर्मी गश्ती करते रहेंगे। दियारा क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए जो पुलिस कैंप व एसटीएफ की कैंप बनाई गई है, उनके जवानों को मोटरसाइकिल दिया जा रहा है। जल्द उन्हें ही अश्वरोही की भी व्यवस्था करा दी जाएगी। अब घोड़े और ड्रोन के माध्यम से दियारा क्षेत्र में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस गश्ती करती दिखेगी। वहीं नाइट विजन कैमरा और ड्रैगन लाइट भी इसमें लगे रहेंगे। साथ ही नाव से भी पुलिस होगी ताकि दियारा क्षेत्र में शांति बहाल हो सके। भागलपुर जिला में 13 ओपी को अपग्रेड करते हुए, उत्क्रमित करते हुए थाना का इसमें इनको दर्जा दिया गया है और 2 अनुमंडल में अपर पुलिस अनुमंडल अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। पोस्ट क्रिएट किया गया है और उसको सैंक्शन दिया गया है। तो 13 ओपी को थाना में कन्वर्ट किया जाएगा। इससे कई फ़ायदे होंगे, आम जनता को भी फ़ायदा होगा और पुलिस को भी फ़ायदा होगा। सर्वप्रथम इसमें अभी क्या है, वर्तमान में इस परिस्थिति है कि वो थाने का, वो ओपी का जो अगर एफआईआर होता है तो पेरेंट थाने में दर्ज किया जाता है। ये जो हैसल है इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। अब उस थाने में भी जो एफआईआर दर्ज किया जा सकेगा। दूसरा, जो संसाधन जो उपलब्ध किए जाते हैं तो ओपी में तो ओपी में संसाधन कम उपलब्ध किए जाते हैं। अब चूँकि एक कन्वर्ट होकर, और इसमें मोस्टली शहरी है, जैसे जोगसर है और भी अन्य इसमें जो थाने हैं, तो इसको थाना में कन्वर्ट करने से इनको संसाधन भी ज़्यादा उपलब्ध होंगे आत्मनिर्भर फंड से और अन्य संसाधन भी, जिससे बेहतर पुलिसिंग में सहायता मिलेगी। भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के बैकुंठपुर गांव में कचरे की ढेर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग आसपास के कई 60 घरों में चपेट में ले ली, जो जलकर राख हो गए। आगजनी से गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोग अपने अपने संसाधनों से आग बुझाने में जुट गए। इसके साथ ही घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना मिलने के बाद अग्निशमन की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। अग्निशमन विभाग की टीम करीब 1.5 घंटे मशक्कत की और आग पर काबू पाया। घटना के बाद पीड़ितों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि आगजनी की इस घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख होने की आशंका है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद 3 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल आगजनी में जान की क्षति होने की सूचना नहीं है। भागलपुर में नशा करने के लिए जब एक व्यक्ति को पैसा नहीं मिला तो वह भगवान के मंदिर को निशाना बनाता है और उस पर हाथ फेर देता है, लेकिन पुलिस उसके मंसूबे पर पानी फेरते हुए उसे गिरफ्तार कर लेती है। मामला भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के विषहरी स्थान का है, जहां 20 फरवरी की देर रात्रि मंदिर से पीतल के कुल 4 कलश चोरी हो जाते हैं। इसके बाद सीनियर एसपी आनंद कुमार के निर्देश पर टीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन मामले के उद्भेदन को लेकर किया गया। टीम ने वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर नशे के लिए चोरी करने वाले रूपलाल मालाकार को चोरी किए गए सभी 4 कलशों के साथ घर धर दबोचा है। हम आपको बता दें कि हाल के दिनों में भागलपुर में नशे के लिए आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। 20 तारीख को रात्रि में
बिसहरी मंदिर से कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा मूर्ति से कुछ कलश की जो चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करते हुए एसएसपी सर के द्वारा एक विशेष टीम बनाया गया। इसमें नाथनगर थानाध्यक्ष और उनकी पूरे टीम जो कि पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में कार्य कर रही थी, मानवीय एवं तकनीकी इनपुट के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम रूप लाल मालाकार है, जो कि चंपालाल रोड थाना नाथनगर का रहने वाला है। इससे गहराई से पूछताछ किया गया तो इसकी निशानदेही पे चोरी किया हुआ 2 कलश, जो बड़ा कलश आप लोग देख रहे हैं और 2 छोटा कलश है, इसकी जो बरामदगी कर ली गई है और इस अपराधी को माननीय न्यायालय में प्रसारित किया जा रहा है। भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर जिला विधिक संघ के अधिवक्ता की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। समाहरणालय के सेट कचहरी परिसर में 1 दर्जन से अधिक अधिवक्ता ने शनिवार को धरना प्रदर्शन का समर्थन किया। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं की मांग है कि भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना जल्द से जल्द हो। भागलपुर सिविल कोर्ट 16 जिलों को संयोजित किया हुआ है। यह एक पुराना शहर होते हुए घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ के अधिवक्ताओं ने कई वर्षों से भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना को लेकर मांग कर रहे हैं। कई बार धरने पर भी बैठे लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई। धरने पर बैठे अधिवक्ता संजीव ने बताया कि धरने का जो उद्देश्य है वो सरकार के उद्देश्य से अलग नहीं है। सरकार और न्यायपालिका का भी उद्देश्य है कि लंबित मामलों की संख्या को घटाया जाए। उन्होंने आगे बताया कि सूत्रों से पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी 4 उच्च न्यायालय खंडपीठ का पुनर्स्थापना का विचार कर रही है, क्योंकि वहां पर भी बहुत लंबित मामले हैं। बिहार की स्थिति बहुत ही खराब है। सरकार और न्यायपालिका एवं अधिवक्ता की मंशा एक ही है। ये धरने का जो उद्देश्य है वह सरकार के उद्देश्य से अलग नहीं है। सरकार और वरन न्यायपालिका का भी उद्देश्य है कि लंबित मामलों की संख्या घटाई जाए। ज्ञात सूत्रों से पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने 4 खंडपीठ के पुनर्स्थापना पर विचार कर रहा है, चूँकि वहाँ भी बहुत लंबित मामले हैं और सबसे ज़्यादा बिहार की स्थिति बुरी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की मंशा, न्यायपालिका की मंशा, आम अधिवक्ता की मंशा और अधिवक्ताओं की मंशा एक ही है। तो यह स्वतः ही अपने आप में साबित करता है कि यह समय की मांग है। और भागलपुर में जो कि एक प्राचीन शहर है, पौराणिक शहर है, भागलपुर से 16 जिला जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ उच्च न्यायालय खंडपीठ की या फिर सर्किट कोर्ट की स्थापना होती है तो आम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। और बिहार सरकार की तरफ से हम लोगों का बार कोड जारी हो गया है। एडमिन जज के यहाँ भी हमारा पिटीशन पड़ा हुआ है, कुछ समय से लंबित था। उसी के लिए हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार संपर्क में हैं। पीएमओ ऑफिस हम लोगों को ईमेल भी आया है, टेलीफोनिक बातचीत भी हुई है। हमारे चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया सभी एक हैं तो आखिर मांग क्यों नहीं पूरी हो रही है? बिहार सरकार की खुद की स्थिति थोड़ी बुरी है। कभी पलटू राम जी इधर चले आते हैं, कभी उधर चले आते हैं। सरकार निर्बाध गति से कोई भी काम कर नहीं पा रहा, वो न्यायपालिका से जुड़ा हो या फिर व्यवस्थापिका से जुड़ा हुआ हो, कोई भी काम में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। हम लोग अब उम्मीद करेंगे कि एनडीए की सरकार आई है तो इस सरकार में इस बात पर विचार अवश्य होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से हम लोगों को यह आश्वासन दिया गया है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे ही प्रशासन चुस्त और मुस्तैद होती चली जा रही है। इसको लेकर आज रेंज के पदाधिकारी व पुलिस अधिकारियों के साथ डीआईजी कार्यालय में बैठक की गई। इस बैठक में चुनाव आयोग के दिए गए दिशा निर्देश पर अनुपालन करने के लिए वार्ता हुई। इस क्रम में फ्री, फेयर और पीसफुल चुनाव कराने को लेकर वार्ता की गई। डीआईजी विवेकानंद द्वारा पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। रेंज के सारे पदाधिकारियों के साथ, सारे पुलिस अधीक्षकों के साथ आज चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए यह बैठक की गई थी। और इस क्रम में फ्री, फेयर और पीसफुल चुनाव कराने के लिए जो कार्रवाइयाँ अपेक्षित है, जो कि दियारा एरिया में कार्रवाई से संबंधित हो या मद्य निषेध कानून का सख्ती से अनुपालन से संबंधित हो, इस तरह का आवागमन को रोकथाम करने के लिए जो भी कार्रवाई सुनिश्चित करनी है, जो चेक पोस्ट पे जो बनाने जाने हैं, इन सब के प्रगति की समीक्षा की गई। राज्यों की जो बॉर्डरिंग एरिया है सर, उस पर भी कुछ देखिए, भागलपुर और बांका जिला जो है झारखंड से जुड़ता है और बांका जिला में 12 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं
और भागलपुर जिला में 11 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। और आज के दिन में ये सभी चेक पोस्ट प्रभावित हैं, चालू हैं, और पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी चेक पोस्ट का स्वयं निरीक्षण भी कर लिया गया है। आने वाले दिन में वहाँ पर CCTV लगाने की भी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव में जो ऐसे लोग अपराधी हैं जो पिछले कई चुनाव में जो चिन्हित किए गए हैं, उन लोगों पर भी सर कुछ कार्रवाई? जो चुनाव में विशेषकर जो चुनाव बाधित करने में इन्वॉल्व रहे हैं, ऐसे अपराधियों को भी चिन्हित किया गया और उन पर जो है CCA के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। ज़रूरत हुआ तो उन्हें जिला बदर या जेल भेजने की भी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के सिटी एसपी राज अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनी। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने आवेदन देकर अपनी समस्या के समाधान के लिए सिटी एसपी से गुहार लगाई। सिटी एसपी ने सभी लोगों की समस्या को सुनकर संबंधित थाने को निर्देशित किया। अधिकतर लोगों की समस्या भूमि विवाद और घरेलू हिंसा से जुड़ी है। और समस्याएं से सुनने का जो हम लोग का समय, क्योंकि पुलिस जो है 24 आवर्स कार्य करती है, तो कोई एक समय सीमा निर्धारित नहीं है, फिर भी कार्यालय का एक समय होता है। बाकी मोबाइल पे हम लोग के माध्यम से हम लोग 24 आवर्स अवेलेबल हैं। हम लोग की कोई भी समस्याएं होती है, 112 भी कार्य कर रही है, थाना भी कार्य कर रही है। जहाँ तक लोग का सवाल है, जो लोग आते हैं कार्यालय में, मूलतः जो भी उनके साथ जो समस्याएँ हैं, चाहे वो भूमि विवाद हो, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, चाहे किसी केस का मामला हो या अन्य कोई भी मामला हो, उसको हम लोग समय सीमा के रहते हैं और विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं। जहाँ पे पुलिस का जो रोल नहीं है, तो उनको हम लोग उचित डायरेक्शन भी दे देते हैं कि इसका कहाँ से निष्पादन किया जा सकता है। लोग को चूँकि जानकारी की कमी होती है और पुलिस 24 आवर्स रहती है, तो कभी भी उनको लगता है कोई समस्या हो तो पुलिस से कॉन्टैक्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी मामले ऐसे आते हैं जिसमें हमारा रोल नहीं होता है, तो उनको हम सही सलाह भी दे देते हैं और हम लोग पूरा शिद्दत के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं इसमें।